नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो की रचित करियर गाइडेंस पुस्तक का विमोचन किया, जिसके बारे में सीतापुर विधायक और कैबिनेट मंत्री राम कुमार टोप्पो ने कहा कि आज के समय में युवाओं को कुछ ही क्षेत्र की जानकारी होती है, जिनको लेकर के वे अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं। इस करियर गाइडेंस पुस्तक में निचले स्तर से उच्च स्तर की डिग्री के क्या गोल बनाना चाहिए जिसे प्राप्त कर जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपको इसकी प्रेरणा कहां से मिली, तो उन्होंने कहा कि आर्मी में खाली समय में रहने के दौरान अनुभव हुआ और विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने के दौरान प्रेरणा मिली। बिल्कुल आज हमारे द्वारा एक किताब लिखी गई थी कैरियर मार्गदर्शन, जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज किया गया है। इस किताब में राजनीति और छोटे व्यापार से लेकर कृषि और विद्यार्थियों के लिए सब्जेक्ट चुनना, गोल निर्धारित करना, इन सारे विषयों पे संपूर्ण कैरियर मार्गदर्शन के रूप में इसको लिखा गया है। किताब को कितना एथेटिक माना जाए जो लिखे हैं? ये जिस हिसाब से क्षेत्र पर हमने भ्रमण के दौरान कमियां महसूस की, उन कमियों को देखते हुए इस किताब में वो सारी चीजें डाला गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह किताब वाकई में अपने मंजिल को प्राप्त करेगी। नहीं, कितनी सच्चाई लिखी गई है उसमें, जो आप उम्र सीमा लिखे हैं या बाकी चीज का जो डिटेल डाले हैं? देखिए, इन सब चीजों में समय समय पर शासन द्वारा नियम कानून में बदलाव किए जाते हैं। इसमें संक्षिप्त साफ रूप में लिखा गया है। ये करंट रूप का जो किताब का जो समय है उसके आधार पर लिखा गया है। जैसे उम्र में अगर छूट देते हैं किसी भर्ती पर, तो वो इसका नेक्स्ट संस्करण आएगा, उसमें सम्मिलित किए जाएंगे। सर, अक्सर देखा जाता है कि बच्चे जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, कई कॉलेज से निकल के बाहर आते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसके सामने एक प्रॉब्लम हो जाती है। इसको लेकर कुछ प्रयास करेगी सरकार, आप कुछ करेंगे, कदम उठाएंगे? नहीं, देखिए, आज सरकार द्वारा भी बहुत सारे ऐसे योजनाएं चली जा रही हैं, चाहे प्रयास की हो जाए, चाहे जो इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए एक व्यापक एग्जाम की बातें हो, वो सारी चीजें किए जा रही हैं जिला स्तर पर भी और प्रदेश शासन के स्तर पर भी। ये ग्रामीण क्षेत्रों की जो कमियों को देखते हुए इस किताब में हमने बहुत सी चीजों को सम्मिलित किया है। ये कैसे लोगों तक पहुंच पाएगा, युवाओं तक कैसे पहुंच पाएगा, उसको बता दें। इसके लिए देखिए, सीधे विद्यार्थियों के लिए स्कूलों के माध्यम से, कॉलेजों के माध्यम से, उनके संस्था के माध्यम से ये पहुंचेगी और साथ ही साथ इसको ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि ये कैरियर चुनना बहुत महत्वपूर्ण है। और यहीं पर नई पीढ़ी जो है ना, ज्यादातर ये देखा जाता है कि कैरियर किसी के कहने पे चुनते हैं या तो फिर सहेली या फिर दोस्त के कहने से चुनते हैं, लेकिन खुद के विवेक से बहुत कम ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में होता है कि कैरियर चुन पाते हैं। तो वो सारे विषयों का, सवालों के जवाब इस किताब पर है। सरकार आपकी है, शिक्षा मंत्री आपके हैं, उसके बाद आपको किताब लिखना पड़ गया? देखिए, ये एक शौक है और एक जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सरकार हमारी है तो हम किताब नहीं लिख सकते। सरकार द्वारा शुभकामनाएं इस किताब में सम्मिलित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेरणा दिया है, शुभ संदेश दिया है, और ये सरकार की ही एक तरह से पहल समझ सकते हैं आप। नाम अभी अटल यादव पत्रकार बनते हैं। बीजेपी शासन के छत्तीसगढ़ में 1 साल पूरा होने पर रायपुर में भव्य आयोजन के साथ बीजेपी का सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। तो वहीं सुशासन के विरोध में कांग्रेसियों के द्वारा प्रदेश स्तरीय 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में दुर्ग में हिंदी भवन के सामने दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी ने मौन प्रदर्शन किया, जिसमें कहा गया कि बीजेपी जिसे सुशासन का साल बता रही है, वो कहीं से भी सुशासन नजर नहीं आता। बीजेपी सरकार हर क्षेत्र में विफल नजर आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर दिशा में बीजेपी सरकार 1 साल में पूरी तरह से विफल रही। इसी के विरोध में सब एकत्र होकर इस सुशासन का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 साल हो गए और 1 साल में जो नतीजे आने थे वो पूरी तरीके से सिफर रही है। सरकार जन भावनाओं की कसौटी में खरा उतरने में पूरी तरीके से नाकामयाब रही है। आप देख लीजिए, किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान हैं और सभी वर्ग के लोग आज हताशा के घेरे में आ गए 1 साल में। और उल्टे सरकार ने प्रदेश को कर्ज में डाल दिया है। 37,000 करोड़ रुपए का कर्ज अभी तक 1 साल में ले चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मतलब हर महीने 4,000 करोड़ का ऋण लेगी है सरकार और 5 साल पहुंचते पहुंचते तो 2 लाख करोड़ से अधिक का
कर्ज लेकर ये सरकार प्रदेश को कर्जे में डुबो देगी। जब हमारी सरकार थी तो हमने मात्र एक वर्ष में 50,000 करोड़ का ही ऋण लिया था। तो सरकार की नाकामियां स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। आज धान का उठाव नहीं हो रहा है, किसान मंडियों में परेशान है, युवा बेरोजगार है, उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। महातारी वंदन में सभी महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे, लेकिन आज 25% महिला को दिया गया है। 75% महिलाएं आज भटक रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब इस सरकार ने इस प्रदेश को अंधकार में ढकेल दिया है। उसकी विफलता को लेकर आज हम लोग मौन धरना प्रदर्शन यहाँ करने के लिए बैठे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री दीपक बैच के निर्देश पर और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस जन मौन धरना प्रदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के 1 साल का वो जश्न मना रहे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, मोदी की गारंटी के नाम से आज से ठीक 1 साल पहले छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले उन्होंने वादा किया था कि किसानों को 3100 रुपया में धान खरीदेंगे, वो भी एक मुश्त। ग्राम पंचायत में नगदी आहरण होगा, लेकिन आज छत्तीसगढ़ की स्थिति ये है 2300 रुपया ही समर्थन मूल्य का धान मिल रहा है। पहला चीज। दूसरा चीज, 21 क्विंटल धान खरीदने का इन लोगों ने वादा किया था। ये मोदी जी की दूसरी गारंटी थी। आज कोई भी सोसाइटी में चले जाइए, एक भी किसान का 21 क्विंटल धान खरीदी नहीं किया जा रहा है। ये दूसरी गारंटी फेल। तीसरी गारंटी, मोदी जी की गारंटी के नाम पर वाहवाही लूटा था कि 500 रुपया में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। आज छत्तीसगढ़ की एक भी माताएं बहनें बता दी कि उनको 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिला है क्या। मोदी की इसी प्रकार की गारंटी, इन्होंने कहा था कि युवा तो हर द्वार के तहत 1.5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात इन्होंने कहा था। 1 साल सरकार बने हो गए, लेकिन एक भी बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल पाया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो अच्छे दिन है, उनके नेताओं के लिए अच्छे दिन है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता आज भी बदहाल है। वास्तविक रूप से यदि छत्तीसगढ़ में 1 साल में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार लूट में 1 नंबर है, डकैती में 1 नंबर है, हत्या में 1 नंबर है, बलात्कार में 1 नंबर है। लगातार जो छत्तीसगढ़ में घटनाएं हो रही है, कलेक्टर कार्यालय जलने में 1 नंबर है। ऐसा 1 साल में क्या कारण रहा कि 5-5 पुलिस अधीक्षकों को हटाना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे 1 साल में ही मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है। दुर्ग नगर निगम अंतर्गत आने वाली उड़ला कॉलोनी के रहवासियों ने दुर्ग नगर निगम पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि समस्त कॉलोनी वासी पिछले 14 सालों से कॉलोनी में निवास कर रहे हैं और जहां पर नगर निगम के द्वारा दिए जाने वाली मूलभूत सुविधाएं ना के बराबर हैं। निगम प्रशासन के द्वारा ना तो यहां पर साफ सफाई की व्यवस्था का ध्यान दिया जाता है और ना ही बिजली की व्यवस्था भी सुचारू रूप से संचालित होती है। लेकिन निगम प्रशासन के द्वारा वर्तमान में इन कॉलोनी वासियों से टैक्स के नाम पर एक बड़ी राशि की मांग की जा रही है। निगम का कहना है कि अगर 3 दिनों के अंदर टैक्स नहीं दिया तो घर खाली करवा देंगे, जिसके विरोध में समस्त कॉलोनी वासी एकत्रित हुए और दुर्ग नगर निगम पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। ये आईएसडी जो इंदिरा आवास के नाम से जाना जाता है, वार्ड नंबर 58 पर निवास कर रहे 2007 में जो जिनका निर्माण किया जा रहा था बीजेपी शासन पर, उस समय पर अपने अपने लोगों को उन्होंने आवंटन किया था, जिसपे जज्जड़ व्यवस्था को देखते हुए उन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिसने वहां पर रहने से इनकार किया गया। फिर रेलवे स्टेशन के आसपास जो गरीब परिवार रहते थे उनको खदेड़कर वहां पर बसाया गया। ये सरोज पांडे का एक वो था और उस समय सरोज पांडे ने वो भी आश्वासन दिया था कि इन गरीब परिवारों से किसी भी प्रकार से राशि नहीं लिया जाएगा, आपको आपके मुआवजा के तौर पे ये दिया जा रहा है। लेकिन आज करीबन 15 से 17 साल होने जा रहे हैं, लेकिन आज वहां की व्यवस्था अगर देखेंगे तो बहुत गंभीर व्यवस्था है। छत गिरने का डर है, पानी का व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य विभाग सोई हुई है और नगर निगम के द्वारा में उनको
जो राशि है पटाने के नाम से धमकाया जा रहा है कि यदि आप राशि नहीं पटाएंगे तो उन्हें निकाला जाएगा। कितनी राशि के लिए मांग की जा रही है निगम द्वारा? जिस तरीके से अब देखा जाए तो वो गरीब परिवार है जिनको 30,000 35,000 ऐसे मतलब देख देख के उनको राशि का वो किया गया है, लेकिन बहुत से ऐसे नागरिक हैं जिनके पास में दस्तावेज नहीं है, जैसे राशन कार्ड का दस्तावेज नहीं है, जैसे कि उनका आधार कार्ड नहीं है, वहाँ के मूल निवासी भी नहीं है, मतलब बोले जाए तो एक दूसरे वार्ड के हैं, तो इस वजह से उनको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वो राशि किस तरीके किस अधिकार में पटाएंगे? यदि अगर राशि पटाते हैं तो राशि का उनके ऊपर में मतलब उनका नाम अगर किया जाएगा क्वार्टर में तो राशि देने के लिए तैयार है। हमने नगर निगम के आयुक्त महोदय से मुलाकात की, घेराव किए थे। उनका ये कहना था कि हम उनके में जांच पड़ताल करते हैं और आश्वासन दिए हैं। आप लोग के द्वारा, वार्ड के लोगों के द्वारा कलेक्टर भी गया था, कलेक्टर महोदय द्वारा क्या आश्वासन उन्होंने भी दिया है। आयुक्त महोदय से जानकारी प्राप्त की है कि इनकी समस्या का हल किया जाए। तो अभी वर्तमान स्थिति में ये भी मतलब सूचना मिली है हमें कि इन्हें 3 से 4 किस्तों में उनका निराकार किया जाए। बीजापुर जिले बासागुड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत नेड्रा पुन्नूर की जंगलों में नक्सलियों और सुरक्षा जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया और मौके से 12 बोर गन, 1 प्रिंटर और अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। खबर बीजापुर से है, जहां नक्सलियों और सुरक्षा जवानों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इसके साथ ही मौके से 12 बोर गन, 1 प्रिंटर भी जब्त किया गया है। तो अब इस कार्रवाई को लेकर प्रशंसा की जा रही है। प्रदेश में नक्सलवाद पर लगातार प्रशासन की ओर से प्रहार किया जा रहा है और इसी क्रम में बीजापुर में सुरक्षा जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को ढेर किया है। थाना बासागुड़ा क्षेत्र के ग्राम नेड्रा पुन्नूर की ओर प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन मध्यप्रदेश कमेटी के सशस्त्र माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर डीआरजी कोबरा 210 एवं 168 वाहिनी एवं प्लाटून की टीम ज्वाइंट टीम एंटी नक्सल ऑपरेशन पर प्रोग्राम में रवाना हुई थी, जो आज अभियान के दौरान आज प्रातः 7:30 बजे के आसपास नेड्रा पुन्नूर की जंगलों में माओवादियों की टीम के साथ में संयुक्त पुलिस बल के साथ में मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 माओवादी घटना में इस मुठभेड़ में मारे गए। घटनास्थल की सर्चिंग करने पे घटनास्थल से 2 नग 12 बोर बंदूक, 1 नग भरमार, टिफिन बम, पाउडर स्वाद, माओवादी पिट्ठू, वर्दी, साहित्य एवं अन्य माओवादी सामग्री बरामद हुई है। माओवादियों के 100 का जो पहचान कार्रवाई है, शिनाख्ती कार्रवाई है, थाना बासागुड़ा में करवाई जा रही है। शिनाख्ती के पश्चात में विस्तृत विवरण से अवगत कराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के 1 साल बेमिसाल के नारे के साथ राजधानी रायपुर में वृहद आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस वक्ताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के 1 साल में विफलता के रहे प्रदेश की स्थिति भयावह हो चुकी है। जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर 1 घंटे तक मौन किया गया। इसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। तो आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है प्रदर्शन कर रहे इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का।
व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है। क्या परेशानी है जनता को? देश में साधारण जनता आज रोजगार नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, नौजवानों को जो परेशानी हो रही है उसको शासन बिल्कुल छोड़ रहा है, भूल रहा है। नेहरू जी का आते साथ उनका नारा था आराम है हराम, इसके लिए उन्होंने योजनाएं बनाई थी और जिसके तहत लोगों को रोजगार मिलता था और लोगों का जीवन यापन होता था, लोग बाग स्वस्थ और तंदुरुस्त थे। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, उनका नारा था जय जवान जय किसान। जय जवान मतलब जो देश के जवान हैं उनको ऊर्जा मिले, वो मजबूत हो, उसके लिए उन्होंने शस्त्रों का जो तैयारी की, देश की रक्षा सीमा को इतनी मजबूत कर दिया था कि 6 महीने के अंदर वो उनके द्वारा बनाई गई रक्षा सीमा से पाकिस्तान के बोइंग विमान और बैटल टैंक के सामने भी देश की सेना जीत गई। देखिए, अभी भाजपा सरकार को 1 साल की वो लोग पहली वर्षगांठ मना रहे हैं और अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। जनता से जाके पूछे अपनी उपलब्धि। जनता में भय है, आतंक, दहशत है, लोग स्वतंत्र रूप से शहर आ जा नहीं पा रहे हैं, बच्चियां स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रही हैं। उनको डर है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कहीं ना कोई हमारे साथ छेड़खानी ना हो जाए, कहीं कोई हमारे साथ लूट ना हो जाए। ये स्थिति छत्तीसगढ़ की भाजपा की सरकार, साय की सरकार में हो रही है और ये लोग अपना उपलब्धि गिनाने के लिए आज डंका पीट रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और जनता से जाके पूछे असलियत इसमें स्थिति क्या है धरातल पर। कांग्रेस को क्या तकलीफ है कि 1 साल को बेमिसाल नहीं मान रही है? क्या है, 1 साल के अंदर इतना अपराध हुआ है बिलासपुर में नहीं, आसपास जहां भी छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो अपराध का गढ़ बन गया 1 साल के अंदर। किसान अलग परेशान है टोकन के लिए, किसान को टोकन नहीं मिल पा रहा है, बेचारे धान लेकर बैठे हैं। ये स्थिति छत्तीसगढ़ की बन गई है अभी 1 ही साल में। अभी तो पूरा 4 साल बचा है, 4 साल में बीजेपी कांग्रेस छत्तीसगढ़ को कहां ले जाकर पहुंचाएगी, कहां ले जाकर पटकेगी, इसकी उनकी सोच ही समझ सकेंगे। 1 साल में कोई उत्साह, कोई माहौल छत्तीसगढ़ में यही नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट हट गई है और बीजेपी की गवर्नमेंट आई है। इससे जनता परेशान है, आम जनता अपराध से भी परेशान है कि आए दिन कहीं भी चाकू छुरा तलवार चल रहा है, अपराध पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। एक वर्ग और जनता के बीच छत्तीसगढ़ और हाल छत्तीसगढ़ इस मुद्दों को लेकर के आज मौन धरना प्रदर्शन दीपक बैद जी के नेतृत्व में, डॉक्टर चरणदास महंत जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में आयोजित है। और हम सब लोग यहाँ पर कांग्रेस के लोग बैठे हैं क्योंकि 1 साल में जिस तरीके से कानून का माहौल उड़ाया गया, बलौदा बाजार में सरेआम आगजनी की घटना हुई, कलेक्टर ऑफिस पर हमला हुआ, इससे बड़ा अपमानजनक घटना नहीं हो सकता। लोहारीडीह में जो कांड हुआ, साहू परिवार के मकान को जला दिया गया, जिस तरीके से बलरामपुर में एक युवक की दिन दहाड़े मृत्यु का शिकार होना पड़ा पुलिस की प्रताड़ना से, ये सब इस सरकार को आईना दिखाने के लिए बहुत है। आज हमारे बिलासपुर की बात करें तो जीवनदायिनी नदी अरपा हम सबके जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने उसको जीवन देने का काम किया, जो अरपा हमको जीवन देती है, चारों तरफ 4 लेन सड़क का निर्माण और 2 बैराज का निर्माण हुआ, लेकिन अभी उसमें जल प्रबंधन बचा हुआ है जो शहर की गंदगी अरपा में जाती है। और उस गंदगी के कारण जिस तरीके से विषाक्त वातावरण है अरपा में, आने वाले समय में बीमारी फैल सकती है। उसको जब तक जल शुद्धिकरण का प्लांट बने, इसके लिए भी हम इस सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस क्यों नहीं मानती कि शायद सरकार ये 1 साल बेमिसाल रहे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 13 दिसंबर 2023 को सत्ता में आएगी और उससे देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ लोग लुभाने वाले के पर आज 1 साल में वो भारतीय जनता पार्टी की पिछली जो सरकार है वो बेनकाब हो चुकी है। भाजपा के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में जो एक शांत जोन माना जाता है, 4 बड़ी घटनाएं जैसे बलौदा बाजार है, कवर्धा का लोहारीडीह है, बलरामपुर है, सूरजपुर जैसे बड़ी घटनाएं हुई हैं। मुझे लगता है कि पूरे देश का एक इतिहास रहेगी। एसपी और कलेक्टर को अपना कार्यालय छोड़ के जाना पड़ा, इससे दुर्भाग्यजनक कम से कम छत्तीसगढ़ से नहीं हो सकता। इसी तरह लगातार छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हो रही हैं। लगभग केवल बिलासपुर में 5 छोटी छोटी बच्चियां
जिनकी उम्र 9 साल से छोटी है, उनके साथ बलात्कार हुआ, रायपुर में बलात्कार हुआ, बलरामपुर में बलात्कार हुआ, अंबिकापुर में बलात्कार हुआ, दुर्ग में बलात्कार हुआ, छोटी छोटी बच्चों के साथ हो रहा है। इस घटना से कुनकुरी, जहाँ से सीएम साहब आते हैं, वो भी अछूता नहीं रहा है। इसी तरह इन्होंने कहा कि हम 21 क्विंटल धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल के दर से लेंगे, पर आज इन्होंने किसान के साथ बड़ा ही छलावा किया है। आज किसान भटक रहे हैं, किसान के पास न बरदाना है न किसान के, आज केवल धान पलटी के 3 रुपये से 5 रुपये लिया जा रहा है। कुल मिला के सरकार जो है निकम्मी है, असफल है, और इस सरकार को जितना हो सके ऊपर वाले सद्बुद्धि दें तो शायद कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जनता का भला हो सकता है। इसलिए कांग्रेस चाहती है ये निकम्मी सरकार है, असफल सरकार है। वो अलग चीज़ है कि विश्वेश्वर साहब ने को सुशासन सरकार मानते हैं, पर यदि यही सुशासन है उनका, बलात्कार होना, मर्डर होना, लूटपाट होना, किसानों का छला होना, तो उनको वह सुशासन मुबारक हो। क्या दिक्कत है ये मानने कि ये साल बेमिसाल रहा है? देखिए, ये कोई ऐसी बात हो तो उस बारे में चर्चा भी की जाए। बेमिसाल का एक भी अक्षर उसमें नहीं रहा। ये ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की एक मूवी आई थी कुछ वर्ष पहले, वही सरकार चल रही है। डबल इंजन की जो सरकार है, ये ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की सरकार है। जनता को ठगने का काम कर रही है, जनता के अधिकारों को छीनने का काम कर रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सरकार के 1 साल पे आप उसको धन्यवाद देने के लिए इकट्ठे हुए हैं? जी नहीं, धन्यवाद क्या देंगे? इनकी तो कथनी और कथनी दोनों में अंतर है। ये किसानों को ठग रहे हैं, ये जनता को ठग रहे हैं, बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, बलात्कारियों को ये अपने उसमें संरक्षण दे रहे हैं। इनकी किस प्रकार से निंदा की जाए, कम है बहुत। जहां 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में साय सरकार के 1 साल पूरा होने पर इसे आयोजन की तरह मनाया गया, तो वहीं इस दिन को बीजेपी ने जनादेश पर्व का नाम दिया है, जिसे पूरे राज्य में मनाया गया। रायपुर में इस आयोजन को लेकर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए, जहां सीएम साय ने अपने 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन, जिसमें कार्यकर्ताओं ने जनता के मुद्दों को अपना मुद्दा बनाकर धरना प्रदर्शन किया है। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस प्रदर्शन का कोई परिणाम निकलता है या फिर कांग्रेस की सिर्फ जनता के दिल में अपनी सिर्फ जगह बनाने जहां एक तरफ साय सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बीजेपी जश्न मना रही है, साय सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हमलावर है। विपक्ष की ओर से लगातार साय सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। क्या रंग खिला